काल विभाजन और नामकरण की बात करेंगे तो आरंभिक प्रयास जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है गार्षा दत्तासी से होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे होती है तो गार्षा दत्तासी से होती है। लेकिन काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास हमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। तो काल विभाजन और नामकरण की बात करें तो आरंभिक प्रयास जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है गार्षा दत्तासी से होती है। लेकिन काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास हमें जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा में लिखित जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन व नामकरण जो है पहला नंबर है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी जो है चारण काल है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो पहला नंबर क्या है चारण काल है 700 से 1300 ईस्वी जो है चारण काल आता है। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण परिशिष्ट 15वीं दूसरा क्या है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण परिशिष्ट। तीसरा नंबर क्या है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम कविता परिशिष्ट है। चौथा नंबर क्या है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। पाँचवां जो है मुगल दरबार है पाँचवां। और छठवां जो है तुलसीदास परिशिष्ट है। तो पाँचवां जो है मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास परिशिष्ट है। सातवां क्या है रीत काव्य 1580 से 1692 ईस्वी रीत काव्य है। सातवां क्या है रीति काव्य है 1580 से 1692 ईस्वी। आठवां है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। तुलसीदास के क्या है अन्य परिवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। भाग एक जो है धार्मिक काव्य, भाग दो जो है अन्य कवि यह परिशिष्ट। तो भाग एक क्या है धार्मिक काव्य, भाग एक क्या है धार्मिक काव्य है, भाग दो जो है अन्य कवि परिशिष्ट है। नौवां की बात करें तो 18वीं शताब्दी है नौवां। भाग एक में धार्मिक काव्य है, भाग दो में अन्य कवि परिशिष्ट हैं। 10वां की बात करें तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857। 11वां जो है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 ईस्वी परिशिष्ट विविध। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो प्रारंभिक काल पहला नंबर क्या है प्रारंभिक काल है पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 ईस्वी विक्रमी संवत। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। तो पूर्व प्रारंभिक काल हमने बताया 700 से 1343 विक्रमी संवत और उत्तर आरंभिक काल बताया 1344 से 1444 विक्रमी संवत। दूसरा नंबर माध्यमिक काल है। पूर्व माध्यमिक काल जो है 1445 से 1560 विक्रमी संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करें तो 1561 से 1680 जो है विक्रमी संवत। तो पूर्व माध्यमिक काल 1445 ईस्वी से 1560 जो है विक्रमी संवत है और प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करें तो 1561 से 1680 जो है विक्रमी संवत है। अलंकृत काल की बात करें तीसरा नंबर पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 जो है विक्रमी संवत है। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत और उत्तर अलंकृत काल जो है 1791 से 1889 जो है विक्रमी संवत। तो अलंकृत काल जो है पूर्व अलंकृत काल हमने बताया कि 1681 से 1790 जो है विक्रमी संवत है। उत्तर अलंकृत काल जो है 1791 से 1889 विक्रमी संवत है। चौथा नंबर परिवर्तन काल है। चौथा नंबर क्या है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत। वर्तमान काल 1926 से विक्रम संवत से अब तक है वर्तमान काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो कालक्रम के आधार पर नामकरण आदिकाल है। युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण वीरगाथा काल है। आदिकाल को वीरगाथा काल और कालखंड क्या है संवत 1050 से 1375 विक्रमी है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं संवत 1375 से 1700 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 जो है विक्रमी। आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 तक जो है माना जाता है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो आदिकाल इनका जो है सन 1000 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल जो है 1400 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1700 से 1900 ईस्वी और आधुनिक काल जो है सन 1900 से आधा अवधि तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो आदिकाल की नामकरण कालखंड है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। आदिकाल क्या है? 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक है आदिकाल। भक्ति काल की बात करें तो 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक जो है भक्ति काल है। तो 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक जो है क्या है? भक्ति काल है। 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक जो है भक्ति काल है। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक जो है रीतिकाल है। 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक क्या है? रीतिकाल है। आधुनिक काल की बात करें तो 19वीं सदी के मध्य से अब तक है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक है। पुनर्जागरण काल की बात करें तो भारतेंदु युग इसे कहा जाता है। पुनर्जागरण काल क्या है? भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी जो है पुनर्जागरण काल है और इसे भारतेंदु युग कहा जाता है। 1857 से 1900 ईस्वी जो है ये है। जागरण सुधार काल की बात करें द्विवेदी काल है, ये 1900 से 1918 ईस्वी तक जो है ये है इसका समय। तो जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी काल है, ये 1900 से 1918 ईस्वी तक है। छायावाद काल की बात करें तो 1918 से 1938 ईस्वी तक है। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल है फिर अगला चौथा क्या है? छायावादोत्तर काल है। प्रगति प्रयोग काल पहला का है कि प्रगति प्रयोग काल जो है 1938 से 1953 ईस्वी तक है। प्रगति प्रयोग काल जो है 1938 से 1953 ईस्वी। खा है नवलेखन काल 1953 से अब तक जो है नवलेखन काल है। 1953 से ईस्वी से अब तक जो है नवलेखन काल है। अब बात करेंगे कि आदिकाल का सीमांकन की बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी से अर्थात राजा मुंज और भोज के समय से लेकर और अंतिम सीमा राजा हम्मीर देव के पीछे तक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी से अर्थात राजा मुंज और भोज के समय से लेकर और अंतिम सीमा राजा हम्मीर देव के पीछे तक माना है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार ग्रेडर्शन की माने तो अंतिम समय सीमा जो है 1400 ईस्वी, मिश्र बंधु की माने तो 1387 ईस्वी और रामचंद्र शुक्ल की बात माने तो 1318 ईस्वी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात का माने तो 1343 ईस्वी जो है अंतिम समय सीमा है। तो ग्रियर्सन जो है 1400 ईस्वी मानते हैं, मिश्र बंधु 1387 ईस्वी मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल 1318 ईस्वी मानते हैं, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल 1343 ईस्वी मानते हैं। आदिकाल की नामकरण की बात करें तो चारण काल जो है किसने दिया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल को। उसके बाद वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल। आरंभिक काल किसने कहा? प्रारंभिक काल इसे कहते हैं, आरंभिक काल को प्रारंभिक काल इसे मिश्र बंधु ने कहा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारण काल कहा। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल कहा। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। वीरगाथा युग डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने वीरगाथा युग कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? वीरगाथा युग कहा। वीर काल की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है इसे। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अपभ्रंश काल किसने कहा? तो अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। अंधकाल या अंधकार काल किसने कहा? तो कपिल कुलश्रेष्ठ ने अंधकाल या अंधकार काल कहा, कपिल कुलश्रेष्ठ ने। आधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी या सुमन राजे ने आधार काल कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल कहा है।
संक्रमण एवं प्रवर्तन काल किसने कहा? तो संक्रमण एवं या प्रवर्तन काल जो है रामखिलावन पांडे ने संक्रमण या प्रवर्तन काल कहा है, रामखिलावन पांडे ने। प्रारंभिक या उन्मेष काल किसने कहा? तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक या उन्मेष काल कहा। तो प्रारंभिक या उन्मेष काल किसने कहा? तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने। जय काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल कहा है। तो ये नामकरण है आदिकाल की। अब भैया एग्जाम बूस्टर्स की बात करें तो एग्जाम बूस्टर्स में कहा गया इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। क्या कहा गया? ये कथन है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भैया इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नागरी प्रचारणी सभा के प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नागरी प्रचारणी सभा के प्रकाशित जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया है हिंदी साहित्य का विकास। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो जॉन गिलक्रास्ट हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ये जॉन गिलक्रास्ट हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। तो पृथ्वी कल्प जो है मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो पृथ्वी कल्प जो है ये मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। और ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्रास्ट हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल संकृत्यायन है। हिंदी काव्य धारा के कौन संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है? तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल संकृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा जो है चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हैं, ये तो बताया था। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास इस साहित्य ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीतकाल को नाम दिया, अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने रीतिकाल को। अब बात करेंगे अगर बात करें इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी जो है प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था और यह जो है यूपी PGT 2021 का प्रश्न है
कि इतिवृत्त और आलोचना का सम्मिलित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यूपी पीजीटी 2021 में आया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी, और यह जो है यूपीपीएससी जीआईसी में 2021 में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया है। यह प्रश्न कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया, तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शीर्षक से लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का विकास ये जो है यूपीपीएससी जीआईसी 2021, सीएलटी हिंदी 2018 और डीएसएसबी पीजीटी 24/7/2018 शिफ्ट सेकंड में आया था। अगर बात करें ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक, और यह यूपीटीजीटी 2021 में आया है। क्वेश्चन, मिस्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है, तो यह प्रतिविकल्प है मिस्र बंधु द्वारा रचित रचना, और यह डीएसएसबी टीजीटी फीमेल 4/9/2021 शिफ्ट सेकंड में आया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या जो है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में आया है। प्रश्न, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है, महापंडित राहुल संकृत्यायन। ये जो है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में आया है। साहित्य अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और यह जो है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में आया है। अगला है क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। ये यूके उत्तराखंड पीएससी जो है लेक्चरर 2020 में, जीआईसी पीजीटी 2009 में आया है। अगला है कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया है नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा, और यह भी उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर 2020 में आया यूके। और हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यह जो है यूके पीएससी लेक्चरर 2020 में, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया है। मिस्र बंधु ने रीतकाल को नाम दिया, अलंकृत काल नाम दिया है मिस्र बंधु ने रीतकाल को। तो मिस्र बंधु ने रीतकाल को नाम क्या दिया, अलंकृत काल। और यह जो है यूके SSCELT 2020 में है। तो मिस्र बंधु ने रीतकाल को नाम क्या दिया है, अलंकृत काल। और यह जो है यूके SSCELT 2020 यूपीटीजीटी 2013 में आया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है किसने, राहुल संकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया किसने, राहुल संकृत्यायन ने दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है किसने, राहुल संकृत्यायन ने। और यह किस में आया, यूपीपीएससी जीडीसी 2021, डीएसएसबी पीजीटी 23 तारीख 7 महीने 2018, डीएसएसबी पीजीटी 25/7/2018 में, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में, यूजीसी नेट जून 2007 में, पेपर सेकंड यूपीटीजीटी 2001 में, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में जो है यह क्वेश्चन आया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है किसने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल संकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास रचना किसका है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और यह जो है यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में आया। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का जो शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका है। क्या है कि प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास के प्रथम भाग का जो शीर्षक क्या है, तो हमने बताया कि हिंदी साहित्य की पीठिका है। और यह जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड में आया है। अगला है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं
निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा यह जो है कहा गया कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। यह जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड में आया है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य जो है प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है कि लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है शिव सिंह सरोज में। तो लगभग क्या है 1000 कवियों का क्या है जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। यह जो है शिव सिंह सरोज द्वारा यह जो है किस में आया है? तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पेपर सेकंड में आया है। कवियों और लेखकों के कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन इसके लेखक हैं। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पेपर सेकंड में आया है कि कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड में आया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम जो है मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति कहाँ से ली गई है कि इतिहास का जो है इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम जो है मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह जो है उक्ति डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड में आया है। तो इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम जो है मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड में आया हुआ है यह प्रश्न। अगला है कि मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1970 से सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ संवत जो है 1991 सन 1934। ये जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड में आया है। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को जो है सर्वप्रथम हिंदी कहा तो गिलक्राइस्ट ने कहा था। डीएसएसबी टीजीटी 25/7/2018 में 9 AM से 12 PM तक जो था उसमें जो है ये प्रश्न आया है कि वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा तो ये गिलक्राइस्ट हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। और यह जो है यूके जो है SSSC ELT 2020 KBS PGT 2018 JSC प्रवक्तावर्ती परीक्षा 2017 में आया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 से पेपर सेकंड में आया था। अगला है कि रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को सर्वप्रथम जो है श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया। और यह जो है किस में आया है? यूपी पीजीटी 2021 में, यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में, पेपर 3 में, डीएसएसबी पीजीटी 24/7/2018 में 2 PM से 5 PM तक आया था। अगला क्वेश्चन है कि गार्शा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। तो क्या है? गार्शा दत्ताशी के इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा जो है संस्करण प्रकाशित हुआ था तो 1871 ईस्वी में। यूपी जो है टीजीटी 2021 में आया है ये। अगला है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और यह जो है यूपी टीजीटी 2021 जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया है। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रंथ की जो है भूमिका के रूप में छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और यह जो है किस में आया है?
तो हमने बताया यह जो है UPTGT 2021 GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कितने हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ सतसई, राम सतसई और कड़खा रामायण है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा क्या हैं? ग्रंथ हैं। राम सतसई और कड़खा रामायण है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई और कड़खा क्या है? रामायण है। यह जो है UGC नेट दिसंबर 2020 जून 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया था कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है राम सतसई और कड़खा रामायण। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? रचनाकार तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी। यह जो है डायट जो है PGT 2014 में आया था, डायट PGT में। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। ये जो है आश्रम पद्धति PGT 2012 में आया है। आश्रम पद्धति PGT 2012 में जो है यह आया था कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोतीलाल मेनारिया हैं। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल जो है गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने क्या किया कि हिंदी साहित्य का जो है प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। तो वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो है अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। और यह किस में आया है? GIC प्रवक्ता में आया है। भर्ती परीक्षा 2017 में, GIC PGT 2015 में और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 पेपर सेकंड में आया है। तो वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको जो है किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का जो है प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कितना माना है? तो 1700 से 1920 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय 1700 से 1920। ये जो है यूपी जो है TGT 2016 में जो है आया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है।